नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल लगभग बजने वाला है। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने की उम्मीद भी है। सभी पार्टियों के जो भावी प्रत्याशी है वो चुनाव मैदान में तैयारी कर रहे हैं। आज हम बिहार जनसंघ के संस्थापक सदस्य, सिवान जनसंघ के प्रथम विधायक, सिवान भाजपा के प्रथम सांसद, भाजपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय जनार्दन तिवारी के पौत्र राहुल तिवारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले राहुल तिवारी जी, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे पहला सवाल ये करेंगे कि अभी जो भारत चीन का जो विवाद चल रहा है उसमें 20 हमारे जो जवान है वो शहीद हो गए हैं, क्या कहेंगे उस पर? ये जो घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और चीन ने जो एक कायराना हरकत की है उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि आज देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है और उन्होंने इसका जवाब दिया है। आपने देखा होगा पुलवामा जो घटना हुई थी उसके बाद हमने ये सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो आज जो देश का नेतृत्व कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, एक ऐतिहासिक फैसले जाने के लिए जाने जाते हैं। तो चीन को इसका माकूल जवाब दिया जाएगा और चीन ने जो हरकत की है इस पूरे देश में उसका गुस्सा है। विपक्ष का आरोप है कि जहां सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ किया गया, नेपाल के किया, चीन एक मजबूत देश है। तो क्या आपको लगता है जो 20 जवान शहीद हुए हैं उनका बदला भारत उनसे ले पाएगा? देखिए, विपक्ष मुद्दाविहीन बात कर रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, तभी विपक्ष ने कहा था प्रधानमंत्री जी से, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, कि देश ये जानना चाहता है कि आप परमाणु परीक्षण आपने क्यों किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम लड़ाई के लिए पहले ही से तैयार रहेंगे तब तो हम कुछ कर सकते हैं। अब इसका जवाब हमें देश को देना पड़े, हम अपने आप को मजबूत, शक्तिशाली, गौरवशाली बनाए रखेंगे तो देश मजबूत रहेगा। तो विपक्ष मुद्दाविहीन बात करता है। 20 जवान शहीद हुए थे। इसके पहले जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो कितनी बार ऐसी घटनाएं होती थी। एक घटनाएं आप बताएगी जिसका जवाब दिया हो करारा। अब तो गोली उधर से चलती है और गोला इधर से चलता है और स्थिति बदली है। चलिए, अब देखा जाए बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है, लगभग, यानी ये यूँ कहे कि तैयारियां की जा रही है। तो अभी जो देश है हमारा काफ़ी संकट के दौरे से जो गुजर रहा है, कोरोना महामारी है, उसके बाद भारत चीन बॉर्डर पे तनाव है, ऐसे में क्या लगता है कि चुनाव ज़रूरी है? बताना चाहता हूँ कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी पूरे विश्व में एक बहुत चिंतनीय विषय बन के उभरा है और भारत और बिहार भी उससे अछूता नहीं है। और इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज निकला नहीं। हमने बहुत लॉकडाउन भी किया। लॉकडाउन से हम लोग आर्थिक जो व्यवस्था हुई चरमरा गई। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आग्रह किया कि अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालना पड़ेगी। हमें अपने आप को भी बचाना है और देश को भी आगे बढ़ाना है। और इस भाव से हम लोग निकले हैं। बहुत सारे सामाजिक दूरी बनाना और साबुन से बार बार हाथ धोना, जैसे कोरोना जैसे वायरस, क्योंकि लंबा चलेगा। क्योंकि आप 2 दिन पहले के न्यूज़ देखे होंगे कि चीन में भी, आज भी चीन में भी, कल के न्यूज़ में था बीजिंग में कि लॉकडाउन करना पड़ा और 50 उसमें संक्रमित मरीज मिले। तो ये लंबा चलेगा। तो इसका रास्ता ये नहीं है कि हम घर में बैठ जाएं, क्योंकि बहुत लोग भूखे मर जाएंगे, कृषि प्रभावित होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा सब प्रभावित होगा। तो इससे देश भी पीछे जाएगा। तो इससे थोड़ा बचने की आवश्यकता है और बचकर ही देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और रही बात बिहार चुनाव की, तो ये चुनाव होना तय है। चुनाव होगा, सही समय से होगा और उसमें भी जो परिस्थितियाँ पहली रहती थी चुनाव की, जैसे रैलियाँ होना, मोटरसाइकिल जुलूस निकलना, बड़ी बड़ी बैठकें करना, बड़ी बड़ी रैलियाँ करना, उससे थोड़ा ये विभिन्न चुनाव होगा। इससे थोड़ा अलग हट के चुनाव होगा। चलिए, राहुल तिवारी से हम बात करेंगे चुनाव के मुद्दे पे। भावी प्रत्याशी भी हैं भाजपा के, लेकिन सबसे पहले हम इनके बारे में बता दें। ज़मीनी स्तर के नेता जाने जाते हैं भाजपा के, और इनके जो दादाजी थे काफ़ी कद्दावर नेता जाने थे। बिहार जनसंघ के
संस्थापक सदस्यों में रहे थे सांसद जनार्दन तिवारी, भाजपा के पहले सांसद हुआ करते थे। और ये उस वक्त का दौर था जब भारत के प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी रह चुके हैं वो इनके चुनाव में पर्सनली आए थे और यहाँ पे चुनावी दौरा जनार्दन तिवारी के पक्ष में किया था। और उस वक्त की बातें बता दें तो जनार्दन तिवारी ऐसे शख्स थे, ऐसे सांसद थे जो साइकिल से घूमकर लोगों से वोट मांगते थे। और उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके पौत्र राहुल तिवारी भी चल रहे हैं जो आज बाइक से ही घूमते हैं, बाइक से ही जनसंपर्क करते हैं और काफ़ी ज़मीनी स्तर के नेता माने जाते हैं। भाजपा में काफ़ी अच्छी छवि है, ईमानदार नेता के रूप में इनकी छवि है। भावी प्रत्याशी हैं भाजपा के, हम इनसे बात करते हैं। आप भाजपा के भावी प्रत्याशी हैं, अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं कैंडिडेट के रूप में, क्या कहेंगे, क्या मुद्दा रहेगा भाजपा जब चुनाव में आप जाएंगे लोगों के बीच, तो क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? देखिए, प्रत्याशी बनना या बनाना ये तो बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में शुरू से ही कार्य किया हूँ और पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी दी है उसको निर्वहन करने का प्रयास किया। अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और बहुत गर्व की बात होगी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होना, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होना। और भाजपा जैसे पार्टी में ये मेरा तीसरा पुष्ट है। बहुत गौरव महसूस होता है, गर्वान्वित महसूस होता हूँ। और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी का तो एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने योग्य है। अगर पार्टी मुझे अपना उम्मीदवार बनाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। वो ऐसे दल से लड़ूंगा जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा है, जो भारत निर्माण के लिए काम कर रहा है और जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उस दल से चुनाव लड़ना एक बहुत सौभाग्य की बात होगी। क्या मुद्दा रहेगा अगर आप प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो क्या मुद्दा रहेगा? जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे तो आप क्या कहकर किस मुद्दे पर लोगों से वोट मांगेंगे? देखिए, मुद्दा हमारा विकास होगा और हमने किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने भारत में काम किया है। जैसे आप देख रहे हैं, उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, कल्याण के लिए चलाया। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। इस कोरोना संकट काल में भी बिहार वासियों को बहुत सहायता देने का कार्य किया। तो हमारा मुद्दा विकास होगा और हमारी पार्टी ने विकास को सर्वोपरि माना है। और हमारा नारा भी, हम जब 2014 में पहली बार जीते थे तो हम लोग बोले सबका साथ सबका विकास। और 2019 में जब देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया तो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबको विश्वास में लेकर विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना। सिवान विधानसभा क्षेत्र के आप प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी के रूप में है, तो सिवान विधानसभा के लिए क्या मॉड्यूल रहेगा आपका? देखिए, सिवान विधानसभा जो है इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें अच्छी हों, युवा आगे आएँ, युवाओं को रोज़गार देने की बात हो, यही सब होगा कि सिवान कैसे आगे बढ़े और सिवान में सबकी भागीदारी हो, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। इस जो हम लोग नारे लिए हैं उसको धरातल पर उतारने का प्रयास करें, यही सब हमारा मुद्दा होगा। शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते तो वर्तमान जो विधायक है व्यासदेव प्रसाद, क्या लगता है कि इसमें भी विकास नहीं कर सके कुछ? नहीं, हमारे नेता हैं माननीय विधायक व्यासदेव प्रसाद जी और इन्होंने अच्छा कार्य किया है अपने विधानसभा क्षेत्र में। और शिक्षा के भी क्षेत्र में, स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में हमारी सरकार ने अच्छा कार्य किया है। आप यही देखते थे कि यही स्वास्थ्य सुविधाएं सिवान सदर अस्पताल का बहुत दयनीय था, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो अच्छी सेवाएं यहाँ पर हुई। आईसीयू का निर्माण हुआ, जो बच्चे हैं उनके लिए आईसीयू का निर्माण हुआ। आप सदर अस्पताल की बात कर रहे हैं, जब भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे व्यासदेव प्रसाद, उस वक्त जो सदर अस्पताल है उसको जिला अस्पताल बनाने की मांग उठी थी। उन्होंने कहा भी था कि जो सिवान का सदर अस्पताल उसको 500 बेड का जिला अस्पताल बनाया जाएगा। अभी आपके स्वास्थ्य मंत्री भी गृह जिला से है, सिवान से ही है, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हो पाया, ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। आखिर कहाँ कमियाँ रह गई? नहीं, इसमें जब उसमें तत्कालीन स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे व्यासदेव प्रसाद जी, तो उन्होंने मांग उठाया था। आप देखे होंगे उसमें बहुत जर्जर भवन है। आप अभी उसकी कुछ ज़मीन की नापी भी हुई है। हमारे पास जगह होगा तभी तो हम 500 बेड का अस्पताल बनाएंगे। आप देखे होंगे ये जो टीबी का जो है उसमें देख रहे हैं कि जो भवन हैं जर्जर हैं, उसको निर्मित करेंगे, निर्माण करेंगे। हमारे पास ज़मीन होगा और उसके लिए नापी भी हो गया। उसके लिए नापी, आपको जानकारी में होगा कि नापी हो गया। उसके लिए हम लोग 500 बेड के लिए जब उस समय मांग किए थे, स्वास्थ्य मंत्री जी उस पर काम किए हैं माननीय मंगल पांडे जी, वो उसका काम होगा पूरा।
क्या लगता है सिर्फ चुनावी मुद्दा ही रहेगा 500 बेड का सदर अस्पताल? नहीं, चुनावी मुद्दा कैसे है? हमने तो किया भी है, पूर्व की सरकार ने तो नहीं किया। हमें जब मौका मिला तो हमने अच्छी स्कूलें बनवाई, और जब राजद को मौका मिला तो चरवाहा विद्यालय बनवाया। एक सबसे गंभीर मुद्दा ये है कि सिवान में लगभग 4-5 चीनी मिलें थी, 4-5 मिलें थी, और ये हमेशा से मुद्दा रहा है। जो अभी कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर थे जो बाहर गए हुए थे, वो लोग जब आए तो बिहार सरकार ने उन्हें रोज़गार देने की बात की। अगर ये सारी मिलें खुल जाती तो सिवान के लगभग 10,000 से ऊपर लोगों को रोज़गार मिलता है। और ये चुनावी मुद्दा हमेशा से बनकर रहा है। नीतीश कुमार भी सिवान में आए तो उन्होंने कई बार भाषण में ये बोला भी है कि मिलें चालू करवाएंगे। भाजपा के आपके पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने भी मांग उठाई है, भाजपा के आपके पूर्व MLC मनोज सिंह ने भी आवाज़ उठाई है कि मिलों को चालू करना चाहिए। तो क्या लगता है आपके सदर विधानसभा की ये 2-3 मिलें हैं, उसको आप किस तरह से लेते हैं? नहीं, उससे अगर वो मिलें चालू हो जाती हैं तो बहुत सारी बेरोजगारी दूर हो जाएंगी। जो हमारे सिवान के रहने वाले मजदूर भाई हैं जो बाहर जाके कार्य करते हैं, और सूता फैक्ट्री भी है उसमें, अगर ये मिलें चालू हो जाती हैं तो रोज़गार मिलेगा और हमारे लिए सहूलियत होगी, और सरकार इस पर कार्य करेगी, और धीरे धीरे ये सब होगा। बहुत आप देखेंगे, आप जिस रास्ते से चल के आए हैं आप देख रहे हैं कितनी चकाचक सड़कें हैं। हम जब भूमि अधिग्रहण बिल लाए तो इसका विपक्ष ने विरोध किया था कि किसानों की ज़मीन ले लेंगे, लेकिन हमने क्या किया, किसानों की ज़मीन लिया और जो सरकारी रेट से उससे 4 गुना 8 गुना हमने पैसा दिया। आज सड़कें बनी। भूमि अधिग्रहण बिल जब लागू हुआ तो कितने राज्य सरकारों ने उसका विरोध किया था। उद्योग के लिए क्या प्रयास आपके द्वारा, अगर विधायक बनते हैं, टिकट मिलता है, चुनाव जीतते हैं, तो क्या प्रयास किए जाएंगे? प्रयास करेंगे, जो हमारी चीनी मिल है इसके लिए अनवरत प्रयास करेंगे कि ये फिर से अपनी पूर्व की स्थिति में आए और लोगों को रोज़गार मिले। इसके लिए जितना भी हो सके मैं करूँगा। जब विधानसभा चुनाव को लेकर मारामारी दिख रही है भाजपा में, देखिए नगर परिषद के उप सभापति बबलू शाह दौड़ में है, लगातार सब अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आपके विधायक पुत्र मुकेश कुमार बंटी है, वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सुधीर जायसवाल हैं, आपके भाजपा के नेता अनुराधा गुप्ता हैं, आप भी हैं। तो इन सब में आप अपना सबसे मजबूत कॉम्पिटिटर, एक भावी प्रत्याशी के रूप में किसे मानते हैं? इसमें कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जिन सभी का आपने नाम रखा वो सब लोग चुनाव लड़ने योग्य हैं। मैं ये कहाँ कर रहा हूँ कि मैं उसमें सर्वश्रेष्ठ हूँ, सर्वोत्तम हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की तो यही खूबी है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी कोई जिम्मेवारी अगर दे दिया जाए तो उसे बखूबी निर्वहन करता है। तभी तो चाय बेचने वाला का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री है। तो ये जितने भी प्रत्याशी हैं वो अच्छे हैं, और कार्यकर्ताओं की भूमिका में काम किया है, पूर्व से भी काम किया है, उन्हें भी जो दायित्व मिला उसका बखूबी निर्वहन किया है। और सभी कार्यकर्ता के रूप में महत्वाकांक्षा होती है कि मैं चुनाव लड़ूँ, विधायक बनूँ, ये तो अच्छी बात है। विधानसभा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, भावी प्रत्याशी हैं, अगर पार्टी टिकट आपको नहीं देती है भाजपा, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर क्या स्टैंड रहेगा आपका? नहीं, पार्टी अगर टिकट नहीं देती है, पार्टी मुझे टिकट से वंचित कर देती है, तो मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, और जिसे टिकट मिलेगी उसके साथ तन मन से रहूंगा, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करने में अपने शरीर का तन लगा दूंगा। लेकिन कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, राहुल तिवारी के कार्यकर्ता है। अगर टिकट नहीं मिला तो भाजपा छोड़कर और किसी दल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और निर्दलीय लड़ने का कोई सवाल ही नहीं। चलिए, लोगों से क्या अपील करेंगे, सिवान की जनता से क्या अपील करेंगे? सिवान की जनता से मेरा यही कहना है कि जब सिवान की जनता ने और बिहार की जनता ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाई, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार कार्य किया लगातार, और उस विकास को रुकने नहीं दें, उसको थमने नहीं दें, तभी बिहार का भला हो सकता है, तभी देश का भला हो सकता है। चलिए, हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता कहें, ज़मीनी स्तर के नेता कहें, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राहुल तिवारी जी थे, जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो विकास किया है, जो विकास के कार्य किए हैं, उसको रुकने न दे और नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करें। बिहार विधानसभा चुनाव पे ऐसे ही हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस। सहयोगी डॉक्टर धीरज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।